हेलो, गुड मॉर्निंग टी विद्यार्थियों और हमारे सहयोगी अध्यापकगण। आज हम आपको इस संस्था के माध्यम से किस प्रकार से हिंदी जो वर्णमाला अक्षर है, हिंदी वर्णमाला अक्षर को हम किस प्रकार से इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसमें बदलना है, इसके बारे में बताएंगे। ये प्रथम वीडियो है और इस संस्था के माध्यम से आपको रोजाना हर सब्जेक्ट के विषय जो सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके रोजाना वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे और जिसको आप सहयोग के साथ में अपने जो बच्चे हैं उनको आप सहयोग करेंगे और जिससे कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो देर न करते हुए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से हिंदी जो वर्णमाला अक्षर है उनको हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में बदलते हैं और किस प्रकार से हम किसी का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि छोटा आ, यानी छोटा आ जो होता है वो हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं। तो छोटा आ को हम बोलते हैं ए। तो दोस्तों देखेंगे छोटा आ को क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं। छोटा आ को बोलते हैं हम ए। बड़ा आ को क्या बोलते हैं, डबल ए। बड़ा आ को हम बोलते हैं डबल ए। छोटी ई को क्या बोलते हैं, इसी प्रकार से छोटी ई को हम आई बोलते हैं। बड़ी ई को डबल ई और आई बोलते हैं। छोटा ऊ जो होता है उसको यू बोलते हैं। बड़ा ऊ को हम यू और डबल ओ बोलते हैं और ऋण को क्या बोलते हैं, आर और आई बोलते हैं। ये देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखेंगे हम ए को क्या बोलते हैं, ई। आई को क्या बोलते हैं, ए आई। ओ को ओ बोल देते हैं। औ को ए यू बोलते हैं। अन को ए एन बोलते हैं और आह को क्या बोलते हैं, ए एच बोलते हैं। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और हिंदी वर्णमाला में आपके 13 स्वर होते हैं और कॉन्सोनेंट यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉवेल। क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं दोस्तों, वॉवेल्स। इनको वॉवेल्स बोलते हैं। कितने होते हैं, 13 यानी 13 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, हम इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी इनको बोलते हैं व्यंजन। तो ये कितने होते हैं इनको हम देख लेते हैं। का को के कहते हैं, खा को के एच कहते हैं, गा को जी कहते हैं, घा को जी एच बोलते हैं, अंगा को एन जी बोलते हैं, चा को सी एच बोलते हैं, छा को सी एच बोलते हैं और सी डबल एच बोलते हैं। झा को जे एच बोलते हैं यानी जा को जे बोलते हैं और झा को जे एच बोलते हैं। ये दोस्तों जे एच है। और ये इया को एन बोलते हैं, टा को टी बोलते हैं, ठा को टी एच बोलते हैं, डा को डी बोलते हैं, ढा को डी एच बोलते हैं और अड़ा को एन बोलते हैं, ता को टी बोलते हैं, था को टी एच बोलते हैं, दा को डी बोलते हैं, धा को डी एच बोलते हैं, ना को एन बोलते हैं, पा को पी बोलते हैं, फा को पी एच या फिर एफ भी हम कह सकते हैं, भा को बी बोलते हैं, भा को बी एच बोलते हैं और माँ को जो एम बोलते हैं, या को वाई बोलते हैं, रा को आर बोलते हैं, ला को एल बोलते हैं, वा को वी बोलते हैं और इसे हम डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। तो वी और डब्ल्यू दोनों वर्ड बोलते हैं। सा को एस एच बोलते हैं, पिछली सा को एस एच इनको भी बोलते हैं और इस सा को, सफेद वाले सा को हम एस बोलते हैं और हा को एच बोलते हैं और छा को के एस एच बोलते हैं, त्रा को टी आर ए बोलते हैं, ज्ञा को जी आर ए बोलते हैं और स्रा को बोलते हैं एस एच आर ए। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला अक्षर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी बहुत ही सरल लैंग्वेज है, क्योंकि अगर हिंदी वर्णमाला में देखेंगे तो हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं। 50 तो हमने लिख दिए हैं, लगभग 2 और होते हैं। इसमें विद्यालय वाला दा होता है और एक सा होता है। तो ये 52 अक्षर होते हैं। जबकि हम देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं, यानी अगर हम अल्फाबेट में देखें तो ओनली 26 लेटर। तो यहाँ पर देखेंगे 26 लेटर होते हैं और यहाँ पर कितने वर्णमाला में कितने अक्षर हो गए, 52। तो इसके डबल हो। तो इसीलिए देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज हमारी बहुत ही ईजी है। बस ये थोड़ा जो फॉरेन लैंग्वेज है इसको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप अगर हमारे साथ में बने रहेंगे
तो हम ऐसी आशा करते हैं कि बच्चों को आसानी समझ में आ जाएगा और उनको उनकी जो इंग्लिश बोलने की या जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये देखेंगे दोस्तों विद्यार्थियों कि इसमें ये आपको बता दिया गया है किस प्रकार से क्या किस वर्ड को क्या कहते हैं। तो ये देख लेंगे इसके पश्चात में। अब हम आपको थोड़ा सा वर्क देखें और जिसको अपने बच्चों से कराना है। आपको करना क्या है, केवल इतना करना है कि आपके जो घर के सदस्य हैं और जो पास पड़ोस के सदस्य हैं उनके केवल 10 नाम, यानी 10 नाम आपको लिखकर भेजने हैं। कैसे लिखकर भेजने हैं देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको बता भी रहे हैं। जैसे आपके घर में किसी का नाम है विनोद, विनोद नाम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विनोद लिखा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा अक्षर आ रहा, वी लिख देंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी छुट्टी की मात्रा को हम इससे पहले बता चुके हैं क्या कहते हैं, आई कहते हैं, तो वी हो गया। फिर ना को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ओ की मात्रा को ओ बोलते हैं और दा को क्या बोल देते हैं, डी बोलते हैं। तो इस प्रकार से लिख गया विनोद। तो यहाँ पर देखेंगे कि लिख गया है विनोद। दोस्तों इसके बाद में कोई भी नाम ले लेंगे। यदि मान लीजिए आपके घर में किसी का नाम है मोहन, मोहन नाम है, तो यहाँ पर मोहन को क्या करेंगे, माँ को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, एच अभी उन्हें बता दिया है। जब दो कॉन्सोनेंट, ये चीज याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट ये वाले दो कॉन्सोनेंट अगर पास पास में आ रहे हैं तो आपको ए यूज कर देना है। तो यहाँ पर ए बना देंगे और ये एन, तो इस प्रकार से हो गया मोहन। तो ये दोस्तों देखेंगे इसी प्रकार से किसी का भी नाम लिखना। अगर आपके घर में किसी का नाम है, किसी का नाम कुछ भी ले लीजिए, अगर आपके घर में किसी का नाम है युवराज, बहुत इजी है। या को क्या कहेंगे, वाई बोलेंगे। छोटा की मात्रा को हमने बता दिया, क्या बताओगे, यू बोलते हैं। गा को क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। इसको आर बोलेंगे, बड़ा की मात्रा को ए बोलेंगे और जा को जे बोल देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी लिखना है और ये लिख गया आपका नाम। तो अब थोड़ा सा आपको काम दिया जाएगा, इस काम को आपको बच्चों से कराना है। कैसे कराना है ये हम बता रहे हैं, आपको करना है, जो सीखना है। यहाँ पर है होमवर्क है, ये होमवर्क है, SW वर्क है। क्या करना है, अपने परिवार के 10 सदस्यों के नाम लिखना है। दोस्त इतना आप तो लोगों को इतना काम कराना है। तो प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकगण, ये आप अपने बच्चों को आज का वर्क कराएंगे और ये आज यानी आज है संडे का दिन है, फिर भी हम लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो 3 और 5 2020 ये आज की डेट है और आज की डेट में आपको वर्क दिया जा रहा है, ये वर्क आपको कराना है। इसको हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, राइट 10 मेंबर्स नेम। यहाँ पर आप फैमिली मेंबर लिख लीजिए, यहाँ पर परिवार के सदस्य ना, यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों के 10 नाम। तो राइट 10 फैमिली मेंबर्स नेम। तो ये आपको इतना आपको वर्क कराना है, जो कि उसके पश्चात में इसकी फोटो लेकर के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देनी है। तो आपका आज इतना वर्क रहा और दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप ये वीडियो अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाएंगे और जिससे कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और आपको जो समय रहेगा वो लगभग 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय रहेगा
और इस आप कभी भी, ये आपका लाइफ टाइम रहेगा, इसके बाद कभी भी आप अपने बच्चों को जब भी समय हो आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।